आजकल कई सारे कपल्स एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेकिन शर्म के मारे बोल ही नहीं पाते कि पार्टनर का या हस्बैंड का खड़ा ही नहीं हो पाता। देखो, ये कोई शर्म की बात नहीं है और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपका पार्टनर, आपका मर्द वीक है, बल्कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये बॉडी और माइंड का गेम होता है, कोई बीमारी नहीं होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ कि आखिर ये प्रॉब्लम होती क्यों है और इसे सॉल्व कैसे किया जाए। तो भाई, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अंत तक जरूर देखना। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई खड़ा कैसे होता है, पीनिस जो है इरेक्ट कैसे होता है, क्या ऐसा प्रोसेस होता है बॉडी में। तो भाई, जब मेल है ना, मर्द जब एक्साइटेड होता है, जब उसके दिमाग में वो खुरापाती आती है कि भाई आज तो करना है, तो तब उसका जो ब्रेन है ना, उसके पास सिग्नल जाता है कि भाई जल्दी से केमिकल्स भेजो, उसके ब्लड फ्लो को बढ़ाओ, प्राइवेट पार्ट में उसके ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा दो। जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो भाई खड़ा हो जाना है, यानी कि पीनिस इरेक्ट हो जाएगा, वो अच्छा खासा एक्साइटेड हो जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा थके हुए हो, आपकी बॉडी बहुत टायर्ड हो, आप बिल्कुल टेंशन में हो कि यार बहुत ज्यादा टेंशन है, काम का टेंशन है, इसका टेंशन, उसका टेंशन, और ब्लड ब्लड फ्लो जो है, आपका जो ब्लड फ्लो है प्राइवेट पार्ट में या किसी भी बॉडी पार्ट में, वो कम है, ब्लड सर्कुलेशन लो है, या कहीं कहीं में कि ब्लड की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाती है, तो कई बार इस केसेस में भी ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, या कई सारी कंडीशंस होती है जिसमें ब्लड सर्कुलेशन कम होता है। तो अगर ये सारी कंडीशंस है तो भाई इरेक्शन में डिफिकल्टी हो सकती है, खड़े होने में मुश्किल आ सकती है। दूसरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, तुम्हारी ओवर थिंकिंग। भाई इतनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, सेक्स तो करते नहीं हो, पहले दिमाग में 10 चीजें ले आते हो कि ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा। तो तुम्हारे दिमाग में थॉट्स होते हैं यूजुअली, जो मेरे पास डीएम्स में भी आते हैं, मैं बताती हूँ, कि जो पूछते हैं मैडम मेरे दिमाग में ये थॉट्स है, मैम आज मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। ये तुम्हारे दिमाग की जो उपज है, ठीक है। खड़ा होगा या नहीं होगा, जल्दी निकल गया तो, उसे छोटा लगा तो, भाई सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है ना, जो तुम्हारे दिमाग में चलता है, उसे छोटा लग गया तो, पहली बार करने जा रहा हूं, अगर उसे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो, वो संतुष्ट नहीं हुई तो, तुम ही सारा सोच लो। उसे करने तो दो भाई, उसको पहले देखने तो दो, उसको फील तो करने दो, उसके बाद तुम अपने डिसीजन पे आओ ना। पहले ही सोच लोगे कि ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो, ये जो तुम्हारी ओवर थिंकिंग है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि सेक्स के पहले ये परफॉर्मेंस का प्रेशर मत लो, इंजॉय करना है मूवमेंट को। भाई ये इंजॉय करने वाला मूवमेंट है, यहाँ पे ये नहीं सोचना है जल्दी निकला तो, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, छोटा तो नहीं है, वो सेटिस्फाई होगा कि नहीं। भाई वहां पे तुम प्रेजेंट रहो मूवमेंट पे, एंजॉय करेगी, सेटिस्फाई भी होगी, ठीक है। अगली समझने वाली चीज ये है कि भाई आपकी पेट और नींद का जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपके इरेक्शन से, आपके सेक्सुअल पार्ट्स पे, आपकी रिप्रोडक्टिव लाइफ पे, बहुत बड़ी चीज है। देखो, जिनको ना गैसेस के इश्यूज होते हैं, ब्लोटिंग, हैवी एब्डोमेन, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत, या जो लोग नींद पूरी तरीके से नहीं लेते, ये सारे जो इश्यूज होते हैं, इन लोगों में आपको वीक इरेक्शंस मिलेंगे ही। लिख के ले लेना, बहुत सारे ऐसे 100 में से 90 लोग आपको मिल जाएंगे जिनको गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं और इनको इरेक्शन भी की भी प्रॉब्लम होती है, या जिनकी नींद पूरी नहीं होती है उनमें इरेक्शंस की प्रॉब्लम होती है। देखो, हैवी मील्स अगर रात में ले रहे हो और उसके बाद लेट नाइट मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो, लैपटॉप, टीवीज, यानी स्क्रीनिंग किसी भी तरीके की कर रहे हो, तो ये बहुत ज्यादा डैमेज करता है आपके नर्व्स को। तो इन सब चीजों से बचो और अपने एब्डोमेन के लिए लाइट खाना खाओ, रात में जल्दी सो, स्क्रीनिंग को बहुत ज्यादा टाइम तक मत रखो, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा डिसिप्लिन करने की कोशिश करो। कई सारे लोगों ने अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए हमसे शक्ति रसायन चूर्ण और वाइटलिटी टॉनिक भी लिया है, जिनको काफी ज्यादा फायदा भी किया है। आप भी ट्राई कर सकते हैं। ऑर्डर करना चाहते हैं तो ये नीचे जो आपको मेरी मेल आईडी दिख रही है, उस पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, आपको ऑर्डर डिटेल्स मिल जाएगी। अगली जो बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली चीज ये है कि भाई अगर तुम थके हुए हो ना, आपकी बॉडी थकी हुई है, तो प्लीज सेक्स मत करो, सेक्स को बिल्कुल अवॉइड करो। ये सोचते हैं कई लोग कि भाई थके हुए इसमें और थोड़ा सा रोमांस करेंगे तो नींद बहुत अच्छी आएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर बॉडी थकी हुई होगी तो ब्लड फ्लो है ना थोड़ा सा कम रहेगा, सर्कुलेशन कम हो जाएगा, इरेक्शन अगर हो भी रहा है तो उतना अच्छा नहीं होगा, वीक इरेक्शंस मिलेंगे, तो भाई तुम्हारी पार्टनर भी सेटिस्फाई नहीं होगी, कंप्लेन अलग करेगी। तो क्यों करना है जब बॉडी रिलैक्स्ड हो। देखो, होल डे काम करके आए हो, इतना सारा स्ट्रेस लेके आओ, उसके बाद तुम सोच रहे हो कि फोकस कर लोगे, अच्छा खासा रोमांस कर लोगे, अच्छा घंटों तक चला लोगे, नहीं होगा, मत करो। इससे इरेक्शन जो है काफी वीक होता है। इंस्टेड जब
आपकी बॉडी रिलैक्स्ड हो, आप बिल्कुल एकदम कूल माइंड में हो, तब एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो, क्योंकि फोर प्ले भी अच्छा खासा होगा, अच्छा खासा परफॉर्म कर पाओगे एंड देन आउट प्ले भी कर पाओगे। इससे आपकी टाइमिंग भी बहुत अच्छी रहेगी। तो मेरी बात मानो, जब थके हो तब मत करना। अगली जो बहुत ही कॉमन सी गलती आप लोग करते हो, और पता नहीं क्यों करते हो, इतनी बार बताती हूँ कि फोर प्ले स्किप कर देते हो। भाई क्या इतनी जल्दी है कि डायरेक्ट करके खत्म करना है, सोना है? क्या मतलब कि आप अच्छा परफॉर्म ही ना कर पाओ? सबसे बड़ी गलती है भाई, कभी भी फोर प्ले को स्किप मत करो। ये डायरेक्ट पेनिट्रेशन वाला जो काम है ना, जल्दी जल्दी करके खत्म करते हैं, कोई देख ना ले, या सोना है जल्दी, कल जल्दी उठना है, तो भाई थोड़ा सा टाइम तो दो। अगर करना ही है परफॉर्म तो थोड़ा टाइम दे करके करो ना। और फोर प्ले से ना तुम्हारा जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है ना, बहुत ही अच्छा हो जाता है। देखो, फोर प्ले में क्या है, एक दूसरे से थोड़ा सा बातें करो, अच्छी अच्छी बातें कि क्या करना है, क्या तुम्हें पसंद आ रहा है, आज क्या ट्राई करना चाहती हो, कौन सी पोजीशन ट्राई करे, ये सारी चीजें बात करो। डिफरेंट टचेस देखो भाई, कहाँ से सामने वाला स्टिमुलेट होता है, क्या टचेस है, इवन टंग टचेस कर सकते हैं, फिंगर टिप से कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं यार। एंड देन एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना भी बहुत बड़ी चीज है, दूसरे के साथ चिल करना, या जो आजकल चलता है नेटफ्लिक्स वगैरह, ये सब चीजों को फोर प्ले में इंक्लूड करो भाई। तो ये सारी चीजें ना आपके एक्साइटमेंट को नेचुरली बढ़ाएगी और आपके इरेक्शन को इतना स्ट्रॉन्गर करने वाली है, क्योंकि फोर प्ले जितना आप ज्यादा करोगे उतना अच्छा इरेक्शन को आप कंट्रोल कर पा रहे हो, उतना ही अच्छा आप परफॉर्म कर पाओगे। तो भाई कभी भी फोर प्ले को स्किप नहीं करना है। कुछ ना डेली हैबिट्स भी है जो अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करोगे तो भी बहुत सारा कुछ इंप्रूवमेंट मिल सकता है। बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। देखो, डेली वॉक कर सकते हो 30 मिनट, जो आजकल लोग करते भी है कि 10,000 कदम हो जाने चाहिए, उसको बहुत टाइम से कर रहे हो तो कुछ चेंज करके जॉगिंग करो, साइकिलिंग करो, स्किपिंग कर सकते हो, कुछ एक्सरसाइजेस जैसे कार्डियो करो, स्ट्रेंथ मतलब वेट लिफ्टिंग वगैरह आप कर सकते हो। कीगल एक्सरसाइज तो भाई करो ही, जितना कर सकते हो। कीगल एक्सरसाइज, यूरिन कंट्रोल एक्सरसाइज, कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज जिसमें योगा आता है, मेडिटेशन करो, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो, एंड डीप ब्रीदिंग जैसे प्राणायाम, अनुलोम विलोम वगैरह होता है, ये सारी चीजें अपनी लाइफ में आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। अल्कोहल और स्मोकिंग बंद कर दो, किसी काम नहीं आने वाली। भाई तुम्हें मिलता होगा बहुत सुकून, लेकिन ये सारी चीजों को जब लाओगे ना, वो वाला सुकून कुछ नहीं है। इससे एक्चुअल में बहुत अच्छा सुकून मिलेगा तुमको। दूसरा, प्रॉपर डाइट। भाई बैलेंस डाइट रखना बहुत जरूरी है। फाइबर्स, प्रोटीन्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, सारे कुछ आपकी प्रॉपर डाइट में होनी चाहिए, जो कि आपके सीड से, ड्राई फ्रूट से, सैलेड से ले सकते हो, ग्रेन्स से ले सकते हो, बहुत सारी चीजें जिससे आपकी प्रॉपर बैलेंस डाइट हो सकती है। पूरी जंक फूड को बंद करो। एंड 7 से 8 घंटे की स्लीप आपको लेनी है, नींद प्रॉपर होनी चाहिए। 4 लीटर पानी आपको दिन भर में 24 घंटे में 4 लीटर पानी पीना ही है। और एक हैबिट आपको बताना चाहूंगी, बुक रीडिंग। भाई नॉन फिक्शनल बुक को पढ़ना शुरू करो, डेली 10 से 15 मिनट पढ़ो, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। एक ये हैबिट बना लोगे ना, तो आप खुद में पाओगे कि भाई मैंने अपनी लाइफ को कितना डिसिप्लिन कर लिया है। जब आप अपनी बॉडी को डिसिप्लिन कर लोगे तो अंदर का जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड फ्लो है, सब सही चलेगा। एक बार ट्राई जरूर करके देखो। इसके अलावा एक रीजन और हो सकता है कि जल्दी ढीला पड़ जाता है, मतलब खड़ा तो हो रहा है लेकिन जल्दी ढीला पड़ जा रहा है, या तो डालने वाले हैं तब ढीला पड़ जा रहा है, या फोर प्ले कर लिया थोड़ी देर तो जल्दी ढीला पड़ गया। तो इसका रीजन ये हो सकता है कि भाई आप में स्टेमिना की कमी है, या किसी चीज से फियर है, परफॉर्मेंस एंजाइटी कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, सामने वाला खुश होगा कि नहीं, संतुष्ट होगा कि नहीं। ये सारे थॉट्स की वजह से भी आपको ये जो जल्दी ढीला पड़ जाने वाली चीज है वो हो सकती है। तो इसके लिए जो मैंने पहले लाइफस्टाइल चेंजेस बताए हैं, क्या क्या चीजें आपको लेनी चाहिए, क्या इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, ये सब आप कर सकते हैं। इसके अलावा कई लोगों ने हम लोग का सेक्स समाधान का पावर ड्रॉप्स भी यूज किया, जो इसमें काफी यूजफुल रहा है। तो अगर आप भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लोग याद रखो, इरेक्शन होना कोई मर्दानगी का टेस्ट नहीं है, बल्कि आपकी हेल्थ का सिग्नल है। तो प्रेशर मत लो और अपनी बॉडी को टाइम दो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत सारे इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं और सफर करते हुए चुप रह जाते हैं, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।